गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूं। आज हमने जो परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उसकी क्लास अभी तक 9 हो चुकी है। आज क्लास 10 को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। आगे क्या है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है तो राम कितना बचत करता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का कितना परसेंट बचत करता है, 22%। और उसका वेतन क्या है, बराबर है, दोनों इक्वल है, दोनों वेतन इक्वल है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है। तो राम कितना बचत करता है, एज्यूम मान लेते हैं टोटल उसका वेतन कितना है, 100 रुपये, ठीक है। जबकि राम अपने टोटल वेतन का 14% बचत करता है, राम 14% बचत करता है। जबकि श्याम कितना करता है, श्याम 22% बचत करता है, यही तो है, इक्वल में करता है। ये 2 से कॉमन टर्म करता है, 7 अनुपात ये 11 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि और श्याम 1540 रुपये बचत करता है जबकि श्याम यहाँ पर तो करता है 11 यूनिट बचत कर रहा है। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो कह रहा है कि 1540 रुपये बचत करता है, 1540। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल 1540 अपॉन 11। 11 से डिवाइड करने पर कितना आता है, इक्वल 1 4 44 0। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 140 है। ये तो मैं पूछा है कि राम कितना बचत करता है, यहाँ पर श्याम 1540 बचत करता है तो इनटू में 140। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 140। इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा है कि राम कितना बचत करता है, जबकि राम का यहाँ पर कितना यूनिट है, 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 140। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इनटू 140। इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 140 इंटू 7, 0 7 28 कैरी 2 7 2 9। तो इसका राम कितनी बचत करता है, 980 रुपये बचत करता है। ये तो क्वेश्चन पूछा है कि हमने माना कि एज्यूम 100 है, टोटल उसका वेतन कितना है, 100 रुपये। उसमें से राम 14% बचत करता है जबकि श्याम 22% बचत करता है। ये 2 से कटता है 14, 2 से कटता है 7, ये 11। जबकि ये दिया हुआ है कि श्याम 1540 रुपये बचत करता है। तो 11 यूनिट की वैल्यू 1540 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 140। 11 को 140 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आते हैं, 1540। ये तो हमें दिया कि श्याम 1540 रुपये बचत करता है। तो दोनों वेतन है बराबर, इसलिए इसको 100, ये 7 यूनिट है, इसको 140 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो ये भी 140 से मल्टीप्लाई होगा। जबकि ये तो पूछा है राम वेतन बचत, सॉरी राम कितना बचत करता है, तो राम 7 गुना 140 980 रुपये बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखो एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% जबकि दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या क्या है, माना हुआ 2 संख्या पूछी है, पहले भाग और दूसरे भाग के लिए x और y मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही तो दिया है कि 2 भागों में इस प्रकार, कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% भाग जबकि दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो हमें संख्या तो ज्ञात करनी है, पहले भाग का 80%, पहले भाग x मान लेते हैं, x इंटू 80%, दूसरे भाग के 80%, जब दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, अधिक के लिए माइनस दूसरे भाग के कितना 60%, y इंटू 60% से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये तो हमें दिया है इक्वेशन। इस इक्वेशन को सरल करते हैं, x इंटू 80 बट्टे में 100 माइनस y इंटू प्रतिशत के लिए लगाते हैं बट्टे में 100 इक्वल टू 3। यही तो होता है। इसके लिए क्या करते हैं, x इंटू 20 चौक 80 20 पंजे 100 माइनस 4 इंटू 20 60 y इंटू 20 पंजे 100 इक्वल टू
3, यही तो है। x इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनटू में 5, x इंटू 5 करते ये कट जाएगा 4 माइनस वाई इंटू 3 इक्वल टू, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15। तो क्या वैल्यू आई, 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। इक्वेशन एक तो ये हो गई, यही तो है इक्वेशन। एक इक्वेशन तो ये है। अब नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है कि और दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग क्या y का 80% से पहले भाग माइनस पहले भाग क्या x क्या 90% से कितना अधिक है, 6 अधिक है, इक्वल में 6। इसको सरल करते हैं वैसे ही y इंटू 80/100 डालेंगे बटे 100 माइनस x इंटू 90/100 इक्वल टू 6। यही तो है। 0 से 0 कैंसल, इससे ये 0 कैंसल, ठीक है। ये 10 उठाने के लिए इंटू में 10 करते हैं एट y माइनस, यही तो है 9x इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 2, ये तो मैं दिया है। फिर आगे क्या करते हैं, इक्वेशन को एक और इक्वेशन 2 को सरल करते हैं। इक्वल बराबर करने के लिए क्या करते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 9x प्लस एट y इक्वल टू 60। x और y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 36 36 करने के लिए क्या करते हैं 9 से, और इसको 4 से। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट किया है इसको 9 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। यही तो है। क्या करते हैं, देखो इक्वेशन को करके क्या करते हैं, घटाते हैं, ऐड करते हैं, प्लस और ऐड करेंगे प्लस के, ठीक है। आगे है 9 चौक 36 x माइनस 27 y, 15 को 9 से करते क्या आता है, 15 में 135। फिर इक्वेशन 2 इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, माइनस 36x प्लस 9 चौक 36 8 चौक 32 y इक्वल किस इक्वल है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो इसको 4 से 60 को 4 से मल्टीप्लाई क्या आता है, 6 को 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 240। इसको क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐड, ये इसे कैंसल, इसको ऐड करने पर क्या आता है 27 32 से 27 आने पर कितने बचते हैं 5y इक्वल में क्या है, इसको ऐड करते हैं 5 7 और 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 7 35 2 पंजम 25, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 75। और इसका अब x का मान निकालना है, तो y से ज्ञात करनी है, तो y का तो है 75 वैल्यू, जबकि हमें x की भी ज्ञात करनी है। x ज्ञात करने क्या करते हैं, समीकरण क्वेश्चन में 1 में रख लो, समीकरण इसमें रखते हैं 1 में, y समीकरण 1 से करते क्या था समीकरण 1, 4x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल में क्या है 15, 4x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है 5 3 15, कैरी 1 7 21 1 22 इक्वल 15, 4x इक्वल टू, इसको ऐड पक्षांतर करके क्या आएगा, ऐड करने पर 225 5 30 240 x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 डिवाइडेशन करने पर 60। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि वह संख्या, तो वह संख्या बताओ, दो भागों में मैंने डिवाइड किया था, किसको x और y को, जब x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 60 और y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, क्या हुई 75।
तो यह पूछा है कि दो भागों में बांटा गया है, एक संख्या को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा तो एक तो x का वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई, तो वह संख्या याद करो, वह संख्या मतलब x प्लस y, यही तो है x प्लस y। एक पूरी संख्या जोड़ के ऐड करनी है, जब x का वैल्यू कितना दिया 60 और y का वैल्यू क्या है 75, ऐड करने पर क्या आता है 5 7 और 14 13, तो वह संख्या क्या है 135 है। ये तो किसको पूछा है, ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि एक संख्या से 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। कोई भी संख्या कुछ बताइए आ जाने, कोई एक संख्या से, एक संख्या कुछ भी मान सकते हैं कि उससे 15 घटाया जाता है तो वह घटकर क्या हो जाती है 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या x है, इससे 15 घटाया जाता है, ठीक है, तो इक्वल में क्या बताया उसने कि वह घटकर उस संख्या का कितना रह जाता है 80% रह जाती है। किसका, उस, तो वह इस किसी बात की उस संख्या की, तो x का 80% रह जाती है। पहले तो ये करते हैं, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, पहले तो x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 15 इक्वल टू 20 चौक 80 20 पंजो 100, तो x इंटू 4/5 या 5 को धर लेते हैं 5 कोष्टक में x माइनस 15 इक्वल टू 4x, यही तो है 5x माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 75 इक्वल टू 4x। अब पक्षांतर करने पर क्या आता है 5x माइनस 4x, ये इधर जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आई 75 यानी कि 75, तो वह संख्या क्या है 75 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बता कि उस संख्या का जो हमने निकाली x का वैल्यू 75, ये तो संख्या है, इस संख्या का 40% कितना होगा, तो यही है 40% फ्रैक्शन क्या होती है 40%, 2/5 यही तो होती है। तो उस संख्या का, किस संख्या का, इसका, तो आगे दिया कि 40% का फ्रैक्शन ले लो, तो उस संख्या का 76 का 40% इक्वल में क्या आएगा 75 इंटू 2/5, यही तो है, यानी कि 40% फ्रैक्शन 2/5, तो 5 से कैंसिल होता है, 5 से 5 2 पंचम 25, तो उस संख्या का 40% कितना होता है 30, 15 दूनी 30, ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उस संख्या का 40% कितना होता है, उस वह संख्या कौन सी थी 75, 75 का 40% निकालने पर क्या प्राप्त होता है 30। इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड एक और है शॉर्टकट, देखो कैसे, यही तो बताया कि किसी संख्या से 15 घटाया जाता है तो घटकर 80% रह जाती है, ठीक है, तो घटकर पूरी संख्या 100 है अपने आप में, तो घटकर 80% रही है, जबकि प्रश्न में दिया कि 15% घटाया जाता है तो 80% रह जाती है, जबकि 100 से घटाने पर 80 घटाने पर कितना बचता है 20, तो 20 तो घटाया, तो 20% की फ्रैक्शन हमें दी हुई है कि 15, 20 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 20% घटाने पर 15, जब ये घटकर कितनी रह जाती है, ये तो है, अरे घटी कितनी 20, तो घटाया कितना है यहाँ पे 15, तो 20% घटाने पर कितनी रह जाती है 15 रह जाती है, जबकि उस संख्या का 40% कितना होगा, इसका डबल 40%, तो ये डबल करने पर ये क्या होगा, ये भी डबल होगा, ये भी तो डबल होगा, डबल करने पर ये कितना होता है 30, तो ये तो हमें पूछा है कि 40%, उस संख्या 40% कितना है 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए, जब इस चौड़ाई को कितनी 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका क्षेत्रफल पूछा है आयत का, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल, तो पहले तो L गुणा B, यही तो है, जब भी आगे क्या दिया क्षेत्रफल एरिया पूरा, यही तो है क्षेत्रफल। इसमें क्या कि आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी जाए इक्वल प्लस 37 से 1/2% कर दी जाए, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसी होती है, कितनी होती है 75/2,
इंटू में 100 को लगाए, तो ऐसे निकालो या फिर सीधे निकालो। क्या होता है 3/8, यही तो होती है। इसमें क्या 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 कहा कि क्वेश्चन में कि उसके लंबाई में 37 से 1/2% वृद्धि कर दी जाए। तो वृद्धि से क्या होगा, पहले थी 8, अब कितनी हो गई है, उसमें 3 की वृद्धि हो गई है, तो वो कितनी हो गई लंबाई उसकी 11 है। तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। 20 किसमें, चौड़ाई में, b इक्वल टू माइनस 20%, 20% की फिक्स वैल्यू क्या होती है 1/5, ठीक है, यही तो होती है। 20 100 5, ये 5 है तो उसमें कमी कर दी जाए किसकी, 1 यूनिट की, तो क्या प्राप्त होगा 4, यही तो है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है कि उसके क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 8 × 5 = 40, और ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है 11 × 4 = 44, यही तो है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, पहले कितना था उसका क्षेत्रफल 40, फिर उसको चेंज करने पर क्या प्राप्त हुआ 44, तो उसमें परिवर्तन कितना है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 किस पर 40 पर, प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं इनटू में 100, यही तो है। 1/10, 10 से ये 0 कैंसिल इक्वल टू उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन आया 10%, ये तो क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए, जबकि चौड़ाई को किससे 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, l गुणा b, जबकि उसमें बढ़ाने पे क्या है 3/8, 8 से 3 बढ़ाने पे कितनी प्राप्त हुई 11 है, और उसमें 20% कम कर दी जाए, 20% क्या होता है 1/5, 5 से 4, क्षेत्रफल क्या होता है l गुणा b, 8 × 5 = 40, 11 × 4 = 44, कितने प्रतिशत परिवर्तन आया 4 यूनिट किस पर 40 पर, 4/40 इनटू में प्रतिशत क्या है 100, इसको काटने क्या प्राप्त हुआ 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, जब तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9/5, ये तो होती है। अभी क्या दिया आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल उसका क्या था भुजा स्क्वायर, साइड है एरिया, यही तो है। साइड क्या है बढ़ा दी जाए, उसकी साइड कितनी थी 5, अब कितनी कर दी है 2 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई 7, यही तो है। अब आगे क्या दिया है कि एरिया क्या था भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इसका वर्ग करने पे क्या था 25, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 49, यही तो है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ 24 का, ये तो हुआ 24 ही तो हुआ 24 का, 24 का किस पर 25 पर इनटू में 100, ये तो है क्वेश्चन के अंदर। ये कटता है 2500 को 100, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 24 को, 24 × 4, 24 × 4 से कितना क्या आता है 96, 96। तो ये तो पता क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ 96% परिवर्तन हुआ। आज के लिए इतना है बहुत। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।